हेलो एवरीवन। आप सभी को खुश आमदीद हमारी नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज 1 एपिसोड 2 में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आप सभी के लिए हम एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसमें कुल 6 एपिसोड होंगे। एपिसोड 1 में आपने जाना था कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। और आज की इस हमारी एपिसोड में आप जान सकेंगे फ्रॉम द हिस्ट्री टू द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो पिछले एपिसोड जिसकी हम बात की थी उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन थी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। आज की ये वीडियो दो तरह के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वो जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और दूसरे वो जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप भी इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये सिलसिला शुरू होता है 186 से, जब दुनिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग एवॉन की बुनियाद रखी गई। 186 में एवॉन नामी कंपनी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट से स्टार्ट हुई। यहाँ से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट जानना शुरू किया, जबकि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 73 ईयर्स पहले ही हो चुकी थी। ऐसा इसलिए हुआ कि एमोर और एवॉन ये दोनों कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन उस वक्त लोगों में ब्यूटी को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मगर उसी दौरान कार्डन बग, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 1930 में विटामिन के प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया कि लोगों की लाइफ में न्यूट्रिशन की कितनी कमी है और देखा कि लोगों के अंदर न्यूट्रिशन को पूरा करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और वो ये जानते थे कि इस वक्त लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना ही प्रोडक्ट डेवलप किया और कुछ वक्त की रिसर्च के बाद उन्होंने देखा कि यूनाइटेड स्टेट में लोग फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं था खाना बनाने का और खाने को टाइम देने का। तो उन्होंने 1934 में ये फैसला किया कि वो अपनी कंपनी को कैलिफोर्निया ले जाकर और ज़्यादा एक्सपोज करेंगे, और उन्होंने इस कंपनी का नाम रख दिया कैलिफोर्निया विटामिन्स। लोगों को इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स से रिजल्ट्स आ रहे थे और उनके प्रोडक्ट्स को काफ़ी लोगों ने अपनी डेली यूज़ के अंदर यूज़ करना शुरू कर दिया। शुरू के 5 सालों के अंदर कार्नेड बग ने देखा कि उनकी कंपनी की ग्रोथ दो वजह से हो रही है। पहली, रिजल्ट ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, एंड दूसरा, पब्लिसिटी। यकीन मानिए, किसी एडवर्टाइजमेंट के बगैर 5 साल तक उनके प्रोडक्ट्स आसानी से पहुंचते रहे, जिससे लोगों को और उन्हें बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी को रीब्रांड किया जाए। तो उन्होंने 1939 में कंपनी का नाम चेंज करके न्यूट्रलाइट रख दिया, और साथ ही उन्होंने मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो किया, जहां पर एक आम आदमी को लोगों को रिकमेंड करके उनके प्रोडक्ट से एक अच्छा कमीशन और एक अच्छा पैसा कमा सकता है। तो उन्हें डोर टू डोर सेलिंग को एक नया नाम दिया, जिसे आज डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोग जानते हैं। ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता है और फिर एक आम आदमी को एक अच्छा मुनाफा होने लगा। करीब 10 साल के बाद कुछ लोगों ने न्यूट्रलाइट को उनके ऊपर झूठे केस कर दिए, और ये बात फिर पहुंची एफडीए तक। एफडीए, यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। एफडीए ने एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन इसी दौरान दो लोगों ने न्यूट्रलाइट को ज्वाइन किया, जिनका नाम था जेवन एंडल और रिचर्ड डिवास। ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने न्यूट्रलाइट में काफ़ी ग्रोथ की, मगर कुछ ही सालों में न्यूट्रलाइट ने धीरे धीरे वापस अपने कदम ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। जेवन एंडल और रिचर्ड डिवास डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल को समझ गए थे, और उन्हें यह भी समझ आ गया था कि किस वजह से आज न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ बढ़ रही है। दोनों ने फैसला किया कि 1959 में दोनों ने इंट्रोड्यूस करवाई द अमेरिकन वे, और इस कंपनी ने एक नए तरीके से
एंट्री की और इन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ना लाकर डिफरेंट तरीके से कंपनी को मार्केट में लॉन्च किया होम केयर प्रोडक्ट के साथ। कुछ वक्त बाद कंपनी को रीब्रांड किया गया और आज इसे आप एमवे के नाम से जानते हैं। और कुछ ही समय में एमवे ने मार्केट में इतनी अच्छी ग्रोथ की कि उन्होंने इसके बाद अपने कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने लगे। फिर 1972 में एमवे ने न्यूट्रलाइट के कुछ कंट्रोलिंग पावर खरीद लिए और ठीक 22 साल बाद 1994 में न्यूट्रलाइट को 100% कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी आगे बढ़ती गई और इसके बाद काफ़ी सारी कंपनीज एमवे से इंस्पायर होकर मार्केट में आई। एमवे ने बहुत अच्छी ग्रोथ की और एक टाइम बाद एमवे एक मल्टी नेशनल कंपनी बन गई और 5 मई 1998 में लॉन्च हुई इंडिया के अंदर। और वहाँ के लोगों के लिए ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था। शुरू में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या। और धीरे धीरे जैसे ही कंपनी के सेमिनार शुरू हुए तो लोगों को पता चला कि एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है क्या, जहाँ से आप पार्ट टाइम में भी पैसा कमा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू भी किया और एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर बनने पर उनको एक किट मिलती थी जिसकी कुल प्राइस तकरीबन 4500 हुआ करती थी, जिसमें उनको कुछ होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट मिलते थे। काफ़ी लोगों ने एमवे की डिस्ट्रीब्यूशन ली और पैसा भी कमाया और इंडिया में फिर जगह जगह कंपनी के सेमिनार होने लगे और लोगों को मालूम हुआ कि एग्जैक्टली ये है क्या। और अब ये लोगों की मेंटालिटी बन गई थी कि आप ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं या नहीं। कुछ लोग एमवे के साथ जुड़े रहे लेकिन कुछ लोगों ने क्विट भी कर दिया और मार्केट में लोगों ने देखा कि कुछ लोग प्रोडक्ट को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि उनकी प्राइस को देखकर। तो लोगों ने अपनी चिट फिट कंपनी चालू कर दी, जैसे कि स्पीक एशिया, सहारा और बहुत सारी ऐसी कंपनी मार्केट में आई जिन्होंने लोगों को लालच दिया कि आपको सिर्फ कंपनी को प्रमोट करना है जिससे आपको पैसे बना सकते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर लोगों को कम टाइम में ज़्यादा पैसा मिलने का लालच दिया गया, जिससे लोगों को इन चिट फिट कंपनीज के अंदर अपने आप को एनरोल करने लगे। अब यहाँ पर लोगों को कम टाइम में ज़्यादा पैसा आता हुआ दिख रहा था, मगर लोगों को रियलिटी का पता ही नहीं था कि यहाँ पर कंपनी लोगों का ही पैसा उन्हीं को दे रही है, लेकिन घुमा कर। जैसे ही स्पीक एशिया बंद हुई तो लोगों का पैसा डूब गया और काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड भी की। यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हुआ और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बहुत बदनाम किया गया। यहाँ पर चिट फिट कंपनीज आती हैं और झूठ बोलकर आपसे पैसा लेते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन डायरेक्ट सेल मॉडलिंग की असलियत को किसी ने जाना ही नहीं था, लेकिन इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। और इसी दौरान ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने लोगों का पैसा लिया और पैसा लेकर गायब हो गई और ऐसे भी लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। अब लोगों का यकीन उठने लगा डायरेक्ट सेलिंग से, लेकिन अब भी लोगों को एक्चुअल में पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग कहते किसे हैं। और फिर एमवे, एवॉन और ओरिफ्लेम जैसी कंपनियां जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि इससे बहुत सारे लोग नेगेटिव हो रहे थे। इसलिए कंपनीज ने डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनाई, जिससे डायरेक्ट सेल से गंदी मछलियों यानी कि चिट फिट कंपनीज को अलग करने का काम करती है। तो ये थी पास्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, जिससे आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं हर एक इंडस्ट्री के अंदर, और ये हर एक इंडस्ट्री का रूल भी है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो आज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और आज बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको जान रहे हैं। कुछ वैसे भी आज हर तरफ एक नई कंपनी शुरू होती जा रही है और लोगों को लालच दे रही है कि क्लिक करिए और पैसा कमाइए। आप खुद सोचिए कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन फिर भी लोगों उसके बहकावे में आ जाते हैं। इसीलिए आज वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ऐसी कंपनीज को चेक करती रहती है और इनको बंद करती रहती है।
इसलिए हम सब का भी फ़र्ज़ बनता है कि लोगों तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सही से नॉलेज दी जाए, ताकि बहुत सारे लोगों को चिट फंड कंपनी से बचाया जा सके। मगर आज भी आप सोचते होंगे कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि ऐसा काम कर रही हैं। तो जनाब, मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको चेक करना है, क्या वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप डायरेक्ट सेलर ही हैं। अगर हम ही गलत कंपनीज का साथ देंगे तो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कभी हम एक अच्छी इंडस्ट्री नहीं बना पाएंगे। तो ये सब हम सभी के हाथों में है कि हम इस इंडस्ट्री के लिए क्या करते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की, कि इस टाइम सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो डायरेक्ट सेलिंग की है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। यानी अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। आइए देखते हैं फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है पूरी दुनिया में। हमारा मुल्क तरक्की की राह पर हमवार होने की तरफ है और जनरेशन आज धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि अगर आज से 7 से 8 साल पहले की बात करें तो वीडियो कॉलिंग करना बहुत मुश्किल समझा जाता था, लेकिन आज की अगर बात करें तो ये सब करना बहुत ही आसान है। आज वीडियो कॉलिंग करना हर किसी को पता है कि कैसे होगी। आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हर किसी का अकाउंट है। आज सबको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी है, क्योंकि ज़माना डिजिटल होता जा रहा है। पाकिस्तान भी बहुत तेज़ी से डिजिटलाइज की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब तो क्रिएट होंगी, लेकिन बहुत सारी जॉब ख़त्म भी होंगी। जैसे कि जहाँ कल लोग काम किया करते थे, आज वहाँ पे रिबोट्स काम कर रहे हैं। गाड़ियाँ बगैर ड्राइवर्स के आ रही हैं, क्योंकि दुनिया ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है। और यही बात जॉब्स की करें तो ये खुद एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। सिर्फ आप एक अच्छी कंपनी का इंतखाब करें और इसके साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि आने वाला ज़माना नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का ही है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा इस वीडियो को देख के कि एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है क्या, और आपको क्यों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को और इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। इस वीडियो को सभी के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी असलियत जान सकें नेटवर्क मार्केटिंग की और डायरेक्ट सेलिंग की। और आज की इस वीडियो में आपने जाना कि फ्रॉम द हिस्ट्री टू द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे नेक्स्ट थर्ड एपिसोड में आप जान सकेंगे बेस्ट वे टू चूज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह ने के बाद।